डियर स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः बच्चों की समस्या रहती है कि स्टोरी को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, क्योंकि यह स्टोरी इंटरमीडिएट में 10 नंबर की आती है। तो चलिएगा बनाते बनाते स्टोरी को सीखने की छोटी सी कोशिश करते हैं बेटा। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखें। स्टोरी बनाते समय किसी प्रकार का कोई काम ना करें ताकि स्टोरी आपको अच्छे तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं देर न करते हुए। किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता तथा कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। बेटा सेंटेंस भले ही बड़ा हो, यहाँ तक सेंटेंस है आपका, ठीक है, तो बड़ा भी है, लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कौन अभिव्यक्त करती है? तो अभिव्यक्त क्या करती है? किसी देश की संस्कृति। तो जी आपका सब्जेक्ट बनेगा किसी देश की संस्कृति। तो सब्जेक्ट बनेगा तो आप लिख सकते हैं कल्चर। संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल्चर। ऑफ किसी यानी कि एनी, और देश यानी कि कंट्री। समझ में आया? कल्चर ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की संस्कृति। अब आप जस्ट पीछे पहुंचे। अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना क्या होता है? एक्सप्रेस। अभिव्यक्त करना होता है बताना, वर्णन करना, तो इसको कहेंगे हम एक्सप्रेस। तो हम लिख भी सकते हैं एक्सप्रेसेज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर एक्सप्रेसेज करना पड़ेगा। तो कल्चर ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की संस्कृति अभिव्यक्त करती है यानी एक्सप्रेसेज करती है। क्या क्या एक्सप्रेस करती है? अपने धर्म को, ठीक है, अपने धर्म को। तो इट्स क्या लिख सकते हैं? इट्स, और धर्म यानी कि रिलीजियन, तो आप लिख सकते हो RELIGION, रिलीजियन। अब क्या बचा बेटा? फिर आगे बढ़ना है कला के रूप में। कला के रूप में तो आप लिख सकते हैं एज द आर्ट। आर्ट मीन्स कला, कला के रूप में। तथा एंड कविता, पोयम। और क्या लिखा है? दार्शनिक विचार, तो आप लिख सकते हैं फिलॉसफिक। फिलॉसफिक, ठीक है। और विचार तो पता ही है, आइडिया लिख सकते हैं, थॉट लिख सकते हैं। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, कल्चर ऑफ एनी कंट्री एक्सप्रेसेज इट्स रिलीजियन एज द आर्ट एंड पोयम फिलोसफिक आइडिया। नेक्स्ट देखिएगा, यह उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय क्या है? मेंटेन, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं मेंटेन। तो आप लिख सकते हो इट इज मेंटेन्ड। यह उल्लेखनीय है की अंग्रेजी दैट, की भारतीय संस्कृति को की गरिमा बनाए रखने के लिए, इतना अलग कर दो, भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने के लिए कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप इतना बना लो, कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इसको थोड़ी आगे खिसका लें, कला का महत्वपूर्ण योगदान, इतना बना लो, कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आर्ट हैज बीन, आर्ट हैज बीन, ठीक है, आर्ट हैज बीन क्या रहा है? एक महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। एन लिख लो, इम्पोर्टेंट। और स्थान के लिए क्या लिखेंगे? पैलेस। अब क्या बचा? अब बचा है भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने के लिए। तो के लिए टू, और बनाए रखना मेंटेन। टू मेंटेन क्या बनाए रखना है? भारतीय संस्कृति की गरिमा। तो गरिमा क्या होता है? ग्लोरी। टू मेंटेन द
ग्लोरी ऑफ भारतीय संस्कृति, इंडियन संस्कृति यानी कि कल्चर। ठीक है, अब आगे है इसीलिए कि बेटा अंग्रेजी क्या बनाओगे, सो। अब नेक्स्ट है धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है। तो किसे कहा गया है, धर्म एवं कला को। ठीक है ना, तो धर्म लिख सकते हैं आप रिलीजियन एंड, और कला के लिए आर्ट, रिलीजियन एंड आर्ट। अब कहा गया है हैव बीन, और कहना कॉल्ड। तो सो इसलिए रिलीजियन एंड आर्ट, धर्म और कला को हैज बीन कॉल्ड कहा गया है। अब क्या कहा गया, देखो दर्पण, तो मिरर मीन्स क्या होता है, दर्पण ऑफ भारतीय संस्कृति, तो इंडियन संस्कृति के लिए क्या लिखेंगे बेटा, कल्चर। शाबाश, ठीक है। सो इसलिए कला एवं धर्म एवं कला को रिलीजन एंड आर्ट कहा गया है, हैज बीन कॉल्ड मिरर ऑफ इंडियन कल्चर। अब क्या बचा आगे, कला का प्रादुर्भाव संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। अब देखिएगा, कला का प्रादुर्भाव मतलब उद्गम मतलब उदय। ठीक है, तो कला का प्रादुर्भाव यानी उदय, राइजिंग ऑफ। अब देखिए सब्जेक्ट निकाल लो, किस अभिव्यक्ति के लिए हुआ था, किसका, कला का। तो संभवता के लिए हम पहले भी लिख सकते हैं पॉसिबली संभवतः। ठीक है, अब कला का प्रादुर्भाव, ठीक है, राइजिंग ऑफ आर्ट। अब पीछे पहुंचे हुआ था, अभिव्यक्ति के लिए हुआ था, तो होना वाज डन, होना या बीन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, हैव बीन लगा सकते हैं, हैड बीन, या डन भी हमने कर दिया, हुआ था। क्या हुआ था, अब आगे बढ़ो। अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति। अब क्या अभिव्यक्ति, सौंदर्य की भावना, एक्सप्रेस द भावना, फीलिंग ऑफ सौंदर्य, ब्यूटी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक एक चीज समझिएगा बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज समझना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखिएगा, संभवतः पॉसिबली, कला का प्रादुर्भाव राइजिंग ऑफ आर्ट, वाज डन हुआ था सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए, टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ ब्यूटी। क्या बचा, मानव विकास के साथ ही। ठीक है ना, अब साथ की अंग्रेजी किस समय, ठीक है, तो एज द डेवलपमेंट या प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन यानी मानव। अब बेटा आगे देखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ होता है, ठीक है, कर लेना होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप लिख सकते हो इट सीम्स, सीम्स मीन्स प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी दैट, प्रकृति की गोद में, इतना अलग बना लो, तो इन द गोद क्या होता है बेटा, लैप ऑफ नेचर। ठीक है, इन द लैप ऑफ नेचर, विकास उन्मुख मानव ने, विकास उन्मुख मतलब होता है विकास करने वाला व्यक्ति। ठीक है, मानव ने आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से ही कला का सृजन कर उसे विकसित किया। तो देखो किसने विकसित किया, विकास उन्मुख मानव ने। तो आप लिख सकते हैं डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग मानव यानी कि ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। अब पीछे पहुंचो, विकसित किया, विकसित करना, प्रोग्रेस्ड या डेवलप्ड, उसे इट, इतना हो गया।
ठीक है, विकास उन्मुख मानव ने उसे विकसित किया, हो गया। अब किसे विकसित किया? आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से, ठीक है ना। तो सी की अंग्रेजी विथ द आत्म अभिव्यक्ति, आत्म यानी कि सेल्फ, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन एवं एंड, ठीक है, आत्म आनंद एंड सेल्फ जॉय, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगा दूं, उद्देश्य नहीं लिखा मैंने, गोल या गोल ऑफ, विद द गोल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ जॉय, ऐसा भी कर सकते हैं। छोड़ दिया था बेटा, ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर हमने गोल बाद में भी अपोस्ट्रोफी लगा दी है। कला का सृजन कर, टू, अब सृजन करना बेटा क्या होता है? कला का सृजन कर, तो बनाना, क्रिएशन, मेक भी लगा सकते हैं, क्रिएशन ऑफ आर्ट। इस तरीका से हम स्टोरी को बना सकते हैं और हमारे संपूर्ण नंबर यानी कि हमको 10 में 10 नंबर मिल सकते हैं। तो बेटा अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लें, और स्टोरी तो जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको कोई समस्या तो नहीं रही है या आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिएगा अब हम अगली स्टोरी